नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक है, आज हम बात करेंगे इजेक्टर पेज की। इसके पहले वीडियो मैंने आपको चार्जिंग पेज समझाया, इंजेक्शन पेज समझाया, मोल्ड पेज समझाया, उसकी सेटिंग्स के बारे में कुछ जानकारियां दी आपको। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इजेक्टर पेज की। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो, हमारा इजेक्टर पेज जो है वो खुला हुआ है। जैसे इसमें देखिए जो वाइटिश सेक्शन होता है वो पेज हमारा खुला होता है नीचे, तो इजेक्टर पेज हमारा खुला हुआ है। इजेक्टर पेज जो है, इजेक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। इजेक्टर, जैसा कि इसका नाम है इजेक्ट कराना, किसी चीज को बाहर निकालना, इजेक्ट करना। तो इजेक्टर क्या करता है, आप जब प्रोडक्ट बनाते हो तो प्रोडक्ट मोल्ड के अंदर बनता है, तो मोल्ड से प्रोडक्ट बाहर निकालने के लिए हम इजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इजेक्टर क्या करता है, मोल्ड में जो प्रोडक्ट बनता है उसको थोड़ा सा पुश कर देता है, तो आपका इजीली प्रोडक्ट बाहर निकल आता है। ये दोस्तों काम होता है आपके इजेक्टर का। तो इजेक्टर जो है ना दोस्तों, इजेक्टर में कई चीज़ें होती, कई फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में समझेंगे, कई मोड होते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं पे बात करेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप देखिए इजेक्टर पेज खुला हुआ है। जो मेन पेज खुला होता है वो यहाँ पे मेंशन होगा। जैसे इसके बाद इसके सब पेजेस हैं, जैसे ब्लो कोर और जनरल सेटिंग्स। तो हम सारी सेटिंग समझेंगे इसमें कि क्या क्या सेटिंग्स होती हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे 20 सेकंड लेने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन सीखना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो कि आप HMI पे एक कंट्रोल बनाना चाहते हो, HMI के बारे में हर एक सेटिंग जो आपकी PLC HMI जिसको आप बोलते हो उसको सीखना चाहते हो, उसके अलावा आप इलेक्ट्रिक्स, हाइड्रोलिक, मोल्ड चेंज से रिलेटेड या मशीन का कोई भी पार्ट कैसे कार्य करता है, और उन सब चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं अपने कोर्सेज़ के माध्यम से। तो आप बहुत आसानी के साथ हमसे जुड़ सकते हो, और जो है एक छोटी सी फीस के साथ, बहुत कम फीस और मैक्सिमम डिस्काउंट मैं आपको दे दूंगा। और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है हमें, तो आप यहाँ पे हमें मैसेज कर दें, ताकि जो है मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा सकूँ। क्योंकि जब आप सीखोगे तभी आप बढ़ोगे। आप सीखोगे, कोई नई कंपनी में जाओगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो अगर आपको अपनी जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, मार्केट में आप बढ़ना चाहते हो एक अच्छी कला के साथ, तो जरूर हमसे जुड़ें, हमें मैसेज करें, हमें इंतजार रहेगा दोस्तों। धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इजेक्टर फॉरवर्ड और रिट्रैक्ट समझ लेते हैं दोस्तों। इजेक्टर फॉरवर्ड में क्या होता है, इजेक्टर आपका आगे जाता है, और रिट्रैक्ट में इजेक्टर आपका पीछे आता है। आगे कहाँ जाता है, आगे जाता है आपके प्रोडक्ट को इजेक्ट कराने के लिए, बाहर निकालने के लिए, पीछे वापस इजेक्ट करा के पीछे आ जाता है, तो वो होता है आपका रिट्रैक्ट। यहाँ पे ADV और RET करके दिया गया, शॉर्ट फॉर्म्स हैं। एडवांस इजेक्टर जब आगे जाता है उसको हम एडवांस कहते हैं। एडवांस का शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है ADV। रिट्रैक्ट का शॉर्ट फॉर्म दोस्तों यूज किया गया RET, सिंपल जो आपको RET मिलेगा। तो दोस्तों ये जो PLC है, ये बहुत शानदार सी PLC है। ये फोर्जा मशीन की PLC है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में फोर्जा लाजवाब मशीन है। फ्यूटेक इंजेक्शन मोल्डिंग का ब्रांड है फोर्जा, और काफ़ी शानदार रैम सिस्टम की ताकतवर मशीन है। और मैं कह सकता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट मशीन है इंडिया की। रैम सिस्टम में कोई मुकाबला नहीं है इस मशीन का। तो बात करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हो एडवांस स्टेजेस। एडवांस में क्या होता है, इजेक्टर आगे की तरफ गया, तो मान लीजिए कि इजेक्टर आपका इस पोजीशन पे है, यहाँ पे है, तो एडवांस में आगे जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए 2 स्टेजेस दी गई हैं, एक स्टेज 2 स्टेज। एडवांस 1 मतलब पहली स्टेज, एडवांस 2 मतलब दूसरी स्टेज। तो एडवांस 1 पे यहाँ पे हम कुछ सेटिंग्स देंगे, उन सेटिंग्स पे पहली स्टेज वर्क करेगी। फिर यहाँ पे एडवांस 2 है, मतलब दूसरी स्टेज पे कुछ सेटिंग्स देंगे तो वो दूसरी सेटिंग्स एक्टिवेट हो जाएगी। मतलब जो है 2 सेटिंग्स 2 स्टेजेस पे चल रहा है, इसलिए 2 डिफरेंट सेटिंग्स हम देते हैं। आप सिमिलर भी कर सकते हो, डिफरेंट भी दे सकते हो, डिपेंड करता है आप किस तरीके से इजेक्टर को आगे की तरफ लेके जाते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इजेक्टर रिट्रैक्ट। अब मान लीजिए आपका इजेक्टर पूरा आगे हो चुका है, अब आपको रिट्रैक्ट करना है, पीछे लेके आना है। तो यहाँ पे भी सिमिलर 2 स्टेजेस दी गई हैं, जिनमें हम डिफरेंट सेटिंग्स करेंगे और उस हिसाब से इजेक्टर को पीछे ले आते हैं। अब सेटिंग्स क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप प्रेशर और फ्लो, हर चीज़ में आप पढ़ते हो प्रेशर और फ्लो, चाहे आपका चार्जिंग रहा हो, चाहे इंजेक्शन का पेज रहा हो, चाहे मोल्ड का पेज रहा हो, हमेशा हमने प्रेशर और फ्लो पढ़ा। प्रेशर जो है वो क्या है कि कितने प्रेशर से आप इजेक्टर को पीछे और आगे कर रहे हो। फ्लो मतलब होता है स्पीड, कितने स्पीड से, किस स्पीड से आपको इजेक्टर आगे लेके जाना है, किस स्पीड से पीछे लेके जाना है, ये सब डिपेंड करता है आपकी सेटिंग, आपके मोल्ड के ऊपर। तो बेसिकली जो है वो हम इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक टाइम करके फंक्शन दिया गया है। यहाँ पे आगे
जैसे प्रेजेंटली यहाँ टाइम लिखा हुआ है, टाइम मतलब होता है कितना टाइम में आपको इसको इस पर्टिकुलर सेटिंग को कराना है, वो टाइम यहाँ पे आप डाल दोगे तो उतनी टाइम के दौरान ये सेटिंग पूरी हो जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पे हम पोजीशन भी डाल सकते हैं, टाइम के साथ साथ यहाँ पोजीशन भी डाल सकते हैं। पोजीशन की सेटिंग दोस्तों जनरल सेटिंग पे आएगी, ये जब मैं जनरल बताऊंगा तो आपको बता दूंगा कहाँ से चेंज करना है। चलिए जान लेते हैं। जैसे प्रेशर है, प्रेशर आप अलग अलग स्टेजेस पे सेट करते हो। ये देखिए पीछे आने के लिए जब इजेक्टर को रिट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पे प्रेशर सेट करते हैं हम, स्पीड जो है वो यहाँ पे सेट करेंगे और टाइम दे देते हैं कि इतने टाइम पे ये जो है कंप्लीट, जैसे जो जितना टाइम आपको लेना है मैक्सिमम उतने टाइम में आप यहाँ पे टाइम सेट कर दोगे, स्टेजेस के हिसाब से टाइम सेट कर दोगे तो उतने उतने टाइम पे ये फंक्शन करेगा। उसके बाद एडवांस में आपका इजेक्टर आगे जाएगा, तो यहाँ पे भी सिंपल आप प्रेशर जो है वो रखोगे आगे ले जाने के लिए, कितना प्रेशर आपको देना है कि आपका जो पीस है वो इजेक्ट हो जाए, बाहर हो जाए, किस स्पीड से आप इजेक्टर लेके जाना चाहते हो, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर जिसको आप एजेक्ट कराते हो वहाँ पे, और साइकिल टाइम वगैरह बचाने के लिए, और बड़ा स्मूथली हमको कराना भी होता है कि इकट्ठा खट से ना मार दे, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान देनी, नहीं तो प्रोडक्ट पे आपके एजेक्टर मार्क्स भी आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे सिमिलर आप टाइम सेट कर दोगे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 0.40 टाइम सेट है एडवांस 1 में, जब पहली स्टेज होगी तो इतने सेकंड में पूरी हो जाती 0.40 सेकंड्स में, और एडवांस 2 में आते आते 1 सेकंड के अंदर, मतलब 1 सेकंड के अंदर आपका एजेक्टर पूरा जो है एजेक्ट आउट हो चुका है, कर लिया है, कंप्लीट प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये दोस्तों सेटिंग्स थी। अब इनकी यूनिट जान लेते हैं, यूनिट जानना भी बहुत ज़रूरी होता है हर एक चीज़ की, क्या क्या यूनिट कहते हैं। जैसे आपको हमेशा पता है जहाँ बात प्रेशर की होती वहाँ यूनिट हमेशा बार में रिप्रेजेंट होती, जहाँ पे स्पीड की बात आ जाती तो मोस्ट ऑफ द मशीन्स में स्पीड जो है वो परसेंटेज में दी जाती है, कहीं कहीं mm पर सेकेंड में भी दिया रहेगा, कितने mm पर सेकेंड आगे आएगा, लेकिन मोस्ट मशीन्स में परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है। परसेंटेज जो है वो मतलब एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पे आप 100% के दौरान आपको इमेजिन करना होता है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके हम डालते हैं। अगर आपको mm पर सेकेंड पता है तभी आप जो है वो परसेंटेज को कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं तो आप कैलकुलेशंस नहीं कर पाओगे। तो हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि 100% मैक्सिमम होता है, उसके अराउंड जो है ये आप स्पीड रखोगे। बस सिमिलर फंक्शन है दोस्तों, इजी फंक्शन है। फिर टाइम आ जाता है तो टाइम जो है हम सेकंड में नापते हैं, यहीं पे जब बाद में पोजीशन आएगा तो पोजीशन जो है हम हमेशा mm में नापते हैं मशीन्स में, ये जब सेटिंग आएगी तब मैं बताऊंगा आपको। अब बात करते हैं दोस्तों मोड, अलग अलग मोड होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एजेक्टर के भी अलग अलग मोड रखे जाते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट को एजेक्ट कराने के हिसाब से डिफरेंट फंक्शन दिए जाते हैं। तो सिंपल सी बात। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एजेक्टर काउंट है, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम आप एजेक्टर जो है वो कराना चाहते हो, काउंट कराना चाहते हो, आगे पीछे कराना चाहते हो, वो आप यहाँ मेंशन करोगे। 0 मतलब कोई काउंट नहीं है, तो मतलब एजेक्टर ना आपका आगे जाएगा ना पीछे आएगा, ना फॉरवर्ड होगा ना रिट्रैक्ट होगा। उसके बाद होल्डिंग टाइम, यहाँ पे फॉरवर्ड होल्ड टाइम देते हैं, मतलब आगे जाके थोड़ा सा होल्डिंग करे, रुके। जैसे कि यहाँ मान लीजिए आप 1 सेकंड दे देते हो, तो जैसे एजेक्टर आपका सीधा जा रहा था, एजेक्ट करा के वापस आ रहा था, तो जब आपका एजेक्टर फॉरवर्ड जाएगा, एडवांस स्टेज पे जाएगा, आगे जाएगा, तो क्या होगा, होल्डिंग जैसे 1 सेकंड है तो 1 सेकंड के लिए रुकेगा, उसके बाद पीछे आएगा, ये सिस्टम होता है। अब मोड की बात कर लेते हैं। सिंपल, जैसे आप ड्रॉप डाउन मेनू को क्लिक करोगे, डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे ऑफ का, कंटिन्यूअस, वाइब्रेशन, होल्ड। मान लीजिए कि सबसे पहले आपने ऑफ को क्लिक कर दिया, यहाँ पे ऑफ आ गया, मतलब ऑफ है, अभी आपको इजेक्टर की जरूरत नहीं है। आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जहां पे आपको इजेक्टर लगेगा ही नहीं, तो आप इसको ऑफ कर दोगे। कई मोल्ड ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें इजेक्टर की जरूरत नहीं होती, तो वहां पे हम पर्टिकुलर इजेक्टर को ऑफ कर देते हैं। जैसे कई मोल्ड्स होते हैं जहां एयर ब्लो वगैरह देते हैं, ब्लोइंग के द्वारा हम प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वहां पे भी हम इजेक्टर को ऑफ करके रखते हैं। तो सिंपल सी बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे नेक्स्ट सेटिंग आपने कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस पेज आपका खुल गया, मतलब अब जो आपका मोड है एजेक्टर किस मोड पे काम करेगा, वो काम करेगा कंटिन्यूअस मोड पे। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, सिंपल पहले जान लीजिए। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, जब आप कोई काम लगातार करते हो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे मोड जो कंटिन्यूअस वर्क करता है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपका जो एजेक्टर है वो कंटिन्यूअसली करेगा, मतलब वो लगातार चलता रहेगा, जैसे जैसे आपकी साइकिल चलती रहेगी। हर साइकिल पे वो जिस हिसाब से आप यहाँ पे एजेक्टर काउंट दोगे उस हिसाब से आगे पीछे होता रहेगा, फॉरवर्ड रिट्रैक्ट होता रहेगा कंटिन्यूअसली। जैसे कि एजेक्टर काउंट यहाँ 0 है, तो मतलब अभी एजेक्टर आपका नहीं चल रहा, यहाँ पे आपने वैल्यू सेट कर दी, मान लीजिए यहाँ पे आपने 2 सेट कर दी, एजेक्टर काउंट
2। इजेक्टर काउंट 1 में क्या होता है, एक बार आगे जाए और एक बार पीछे आए तो उसको 1 काउंट कहते हैं। एक बार इजेक्टर फॉरवर्ड गया, बैकवर्ड आ गया, वो सिंगल काउंट पे आता है। अब मान लीजिए यहां पे आपने इजेक्टर काउंट 2 सेट कर दिया, अब मोड आपका कंटिन्यूअस है, तो क्या होगा दोस्तों, सिंपल सी बात, इजेक्टर एक बार आगे गया, पीछे आया, 1 काउंट हो गया, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, 2 काउंट हो गया। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस में फंक्शन करेगा आपका। फॉरवर्ड होल्डिंग टाइम, जैसा मैंने हमेशा बताया, होल्ड का मतलब होता है रोकना किसी चीज को। तो यहां पे होल्डिंग टाइम जैसे आपने सेट कर दिया 1 सेकंड का, यहां पे होल्डिंग टाइम आपने सेट कर दिया। आप चाहते हैं कि आपका इजेक्टर आगे जाए और 1 सेकंड के लिए रुके, ऐसा कोई प्रोडक्ट शायद आप बना रहे हो जिसमें आपको रोकना पड़े, तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल, जैसे आपको पता है इजेक्टर काउंट आपका 2 है यहां पे और होल्डिंग टाइम आपने 1 दे दिया है, तो आप कैसे करोगे, इस तरीके से आप करोगे कि एक बार इजेक्टर आपका आगे जाएगा, फिर 1 सेकंड के लिए रुकेगा, पीछे आ जाएगा, फिर इजेक्टर आगे जाएगा, फिर 1 सेकंड के लिए रुकेगा, पीछे आ जाएगा। जैसे कि यहां होल्डिंग टाइम 0 था तो आगे गया, पीछे आ गया, आगे गया, पीछे आ गया, मतलब रुका नहीं वो। होल्ड जैसे ही टाइम बढ़ाएंगे उतनी सेकंड्स के लिए वो होल्ड पे आ जाएगा। जैसे कि यहां पे देखिए कुछ सेटिंग्स हमने, जैसे इजेक्टर काउंट 2 दे रखा था और फॉरवर्ड होल्डिंग टाइम 1 सेकंड का दे रखा, तो इसमें वही होगा जैसे मैंने बताया कि इजेक्टर काउंट 1 मतलब एक बार आगे जाना, पीछे जाना, फॉरवर्ड रिट्रैक्ट। वैसे ही इजेक्टर काउंट 2 में 2 बार फॉरवर्ड, मतलब एक बार फॉरवर्ड गया, रिट्रैक्ट हुआ, फिर फॉरवर्ड गया, फिर रिट्रैक्ट हुआ। और होल्डिंग टाइम जैसे दे देंगे, फॉरवर्ड जाएगा, रुकेगा 1 सेकंड, फिर पीछे आएगा, रिट्रैक्ट होगा, फिर फॉरवर्ड गया, 1 सेकंड रुका और फिर पीछे आया। तो दोस्तों ये मतलब काफी अच्छी सेटिंग है, उम्मीद करता हूं ये काउंट वगैरह समझ गए होंगे आप, होल्डिंग टाइम क्या है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मोड जानेंगे, फिर से आप यहां पे टिक किए तो वाइब्रेशन मोड आ गया। जैसे आपको याद होगा डिफरेंट मोड्स थे, यहां पे आप देख सकते हैं, इस यहां पे हमने कंटिन्यूअस आपको बताया। अब हम बात करेंगे वाइब्रेशन मोड की। आप यहां पे पर्टिकुलर वाइब्रेशन बटन को प्रेस करेंगे तो आप वाइब्रेशन, जिसके बाद हम दोस्तों आ जाएंगे यहां पे वाइब्रेशन मोड। जैसे कि आप देखिए यहां पे जो आपका मोड है वाइब्रेशन मोड जो है, जैसे ही क्लिक करेंगे वाइब्रेशन मोड आपका एक्टिव हो जाएगा, वाइब्रेशन मोड काम होने लगेगा। तो वाइब्रेशन मोड का एक और नाम है, अगर पीएलसीज की बात करते हैं तो जो मतलब मल्टी स्ट्रोक नाम इसको हम देते हैं, मल्टी स्ट्रोक कह लीजिए, वाइब्रेशन कह लीजिए, दोनों लगभग एक सिमिलर होते हैं, एक ही चीज़ है। तो हम बात करते हैं किस तरीके से फंक्शन करता है आपका वाइब्रेशन जो है, हम कहाँ क्यों देते हैं वाइब्रेशन, सडन टाइम क्या होता है, हमको प्रोजेक्ट को एजेक्ट कराने के लिए मल्टीपल स्ट्रोक देना पड़ता है, मल्टीपल एजेक्टर स्ट्रोक देना पड़ता है, मल्टीपल टाइम एजेक्टर हिट मारे तो आपका प्रोडक्ट जो है इजीली एजेक्ट हो जाए। तो इसके लिए हम दोस्तों वाइब्रेशन मोड यहाँ एक्टिवेट करते हैं, ऑन करते हैं। तो अभी देखिए जैसे इस तरीके से वाइब्रेशन जब आपका इसमें लिख के आ जाएगा मोड पे, तो इसका मतलब कि आपका वाइब्रेशन मोड एक्टिव है। तो कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं उनको समझ लीजिए पहले। जैसे कि आपका एजेक्टर काउंट में ये आपके वाइब्रेशन मोड पे मालूम करेगा कितने नंबर ऑफ टाइम जो है आपका वाइब्रेशन हो रहा है, तो वो यहाँ पे आप फीड करोगे जितने नंबर ऑफ टाइम आप चाहोगे वाइब्रेशन कराना। और फिर यहाँ पे होल्डिंग टाइम